विश्वान्यो सवितर्देवतान् परासो यद्भद्रं तन्नयासो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः श्रीरङ्गैस्तुष्वांशस्तनुर्भिर्वशेमहि देवहितं वदायु। वेद प्रेमोस्तुभिः स्तोतां सम्पद्यं सविर्वेद के दशम मंडल के 115वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 9 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा उपस्थित वास की हव्य देवता अग्नि, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है अद्भुत अग्निदेव, और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। चित्र इच्छिषोस्तरुणस्य भक्षधो नयो भातरा भक्त्येति धातवे तनोधाय दिजे जननधा जनभवक्ष सद्यो महिदोत्या अंचरन्। इस प्रथम मंत्र में यज्ञ क्रिया संपादन हेतु 2 काष्ठों जिसे अरण कहते हैं, उसके मंथन से अग्निदेव सूक्ष्म रूप से छोटे रूप में प्रकट होते हैं। यज्ञ वेदी में पहले उनका रूप बड़ा साधारण रहता है, छोटा रहता है, लेकिन बड़ी जल्दी बढ़ जाता है। और सामान्य बालक जो हैं पैदा होते हैं शिशु, तो वे माता के दूध पीने की ओर आकर्षित होते हैं और दूधपान आज से कुछ वर्षों में वर्धित होते हैं, विकसित होते हैं, अपने कर्म में संलग्न होते हैं। लेकिन ये जो यज्ञाग्नि है, जो यज्ञ वेदी में स्थित अग्नि देवता है, उनकी लीला कुछ विचित्र है जो आश्चर्य में डालती है। हम पढ़ेंगे तो प्रतीत होगा कि इसमें अद्भुत रस का समावेश है। वेद तो सबके मूल हैं, छंद शास्त्र के भी मूल हैं। छंदस जो है वो एक वेदांग है। तो अब इस काव्य में प्रस्तुति की व्याख्या पर ध्यान दें। शिशोः तरुणस्य नक्षभः चित्रः। शिशु माने जो शिशु है, शिशु कौन है? जो शीघ्र ही जन्म लिए हो, वो शिशु अग्नि रूप में जो 2 अरणियों से उत्पन्न होता है, जो उसके माता पिता स्वरूप हैं, तो उनसे उत्पन्न होकर के शिशु रूप से वो बड़ी जल्दी तरुण हो जाता है। शिशु तरुण से वो अग्निदेव जो कि शिशु रूप में स्वल्प स्वरूप में अरण्य मंथन से उत्पन्न होकर यज्ञ वेदी में आते हैं, वे बड़ी जल्दी तरुण हो जाते हैं। यह विचित्र है, वक्षतः चित्तः, उनके यह सामर्थ्य विचित्र है, अद्भुत है। यह माने जो अग्निदेव मातरु, मातरु माने माता पिता स्वरूप। कौन? 2 अरणिया, अरण्य को आप सब जानते हैं, काष्ठ है। इसके मंथन से चिंगारी अग्नि की जल्दी निकलती है। तो अब 2 अरण्य हैं, उनका मंथन होता है, उससे अग्निदेव प्रकट होते हैं, तो उनके माता पिता हुए। तो अपने माता पिता दोनों अरण्यों के समीप रहकर धातु न अध्येति, वे धातु माने शरीर की वृद्धि करने वाले दुग्ध के लिए उनके समीप नहीं जाते हैं। न अध्येति, धातु माने पोषण के लिए, दूध पीने के लिए वे न अध्येति, अपने उन माता पिता के पास, अरण्य के पास नहीं जाते हैं। किन अनुद्याह जनत, लेकिन वो अनुदाह माने बिना दुग्ध का पोषण पाए ही, दी जनत माने बड़े ही शक्तिशाली हो जाते हैं।
स्तन का दूध पिए बिना ही वे बलशाली हो जाते हैं और सद्या शीघ्र ही बलशाली हो जाते हैं। महि, महि माने विस्तृत, महान। हम कहते आए हैं कि महि शब्द पहले तो महान अर्थ में प्रयुक्त होता था, जो बड़ा विस्तृत हो, लेकिन धीरे धीरे वह रूढ़ हो गया। पृथ्वी के लिए महि या मही दोनों शब्द बनते हैं, तो पृथ्वी भी बहुत विस्तृत है, उसका वो छोड़ नहीं मिलता है। तो इस कारण वह शब्द ऋग्वेद का महि जो विस्तार के अर्थ में आता था, वो धीरे धीरे पृथ्वी के रूप में रूढ़ हो गया। तो महि का मूल अर्थ होता है विशाल, विस्तृत, महान। तो वो आगे बड़ी जल्दी विस्तृत हो गया, महान हो गया, विशाल हो गया। द्वितीयम चरण, और जो पुष्ट शक्ति से होने वाला शीघ्र गमन से जो दौत्य कर्म संपन्न होता है, उस कर्म को वो चरण माने आचरित करने लगे। और ववक्ष देवों के पास हवि लेकर जाने लगे। तो सब आश्चर्य है, मतलब लोक में देखा जाता है, जो पैदा होता है वो पहले अपने माता का दुग्ध पान करता है, फिर पालन पोषण से धीरे धीरे बढ़ता है, फिर एक समय आता है कि वो अपने उत्तरदायित्व को वहन करने में सक्षम होता है। लेकिन यहाँ आश्चर्य है कि अग्निदेव बहुत अल्प रूप में प्रकट हुए अरण्य मंथन से, और माता पिता रूप उन्हरण के पास रहे ही नहीं, दुग्धपान करके पुष्ट हुए ही नहीं, और यज्ञवेदी में आ गए और वहां बड़ी जल्दी बढ़ गए, तरुण बन गए। और फिर वे हव्य भक्षण करके देवों के पास उनका यज्ञ भाग दूतवत पहुंचाने लगे। तो यह आश्चर्य है। अगर हम रस के दृष्टिकोण से देखें तो अद्भुत रस का परिपाक इस मंत्र में हुआ है। शिष्य से सीधे तरुण हो जाने वाले अग्नि का बल अद्भुत है। उत्पन्न होने के बाद ही वे अपनी माता के स्तन का पान न कर सके, और द्यावा पृथ्वी के पास अथवा दो जो अरणियां हैं उनके पास से अलग होकर बिना दुग्ध पान के पोषण के ही तरुण बन गए, और श्रेष्ठ दूत की भूमिका निभाते हुए वे देवों के पास हव्यान यज्ञ भाग लेकर जाने लगे। तो शिष्य से सीधे तरुण अग्नि है यह बन जाता, शिष्य से सीधे तरुण अग्नि है यह बन जाता, इसका अद्भुत बीज दृष्टि में सबके आता, दुग्ध पान के हेतु न माता के झिग जाता, श्रेष्ठ दूत की भांति, श्रेष्ठ दूत की भांति सुरों तक हवि पहुंचाता। ओम 10 115 2 देवता अग्नि, शीर्षक हव्यान्न, भक्षक अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठ हो जाए। अग्निरहनावधाजिदन्नमस्तमः संजोवना जुवते भस्मना ददा अभिप्रमरा जुह्वा स्वध्वर इनो न प्रोधमानो जवसे वृषा। इस दूसरे मंत्र में अग्निदेव की शक्तिमत्ता, महत्ता और यज्ञ के प्रति उत्कृष्ट प्रेम का कथन है। वे समर्थ हैं, वन का दहन कर देते हैं, लेकिन जब यज्ञ वेदी में आते हैं तो बड़े प्रेम से हवि स्वीकार करते हैं। अपने उस विकट दाहक
रूप को जो दावा के रूप में दृष्टिगोचर होता है उसको त्याग देते हैं। यह उनकी महत्ता है, भक्त वत्सलता है। यही बात अवतारों में दिखाई गई है कि जो राम या कृष्ण बड़े बड़े राक्षसों को चुटकी में मसल देते थे, वे अपने भक्तों के समक्ष बड़े नम्र और उनके सेवक या मित्र के समान अपने को बनाकर प्रस्तुत करते थे। ये महान पुरुषों के लक्षण हैं। अग्नि के माध्यम से उनकी महत्ता बताकर महान पुरुष के लक्षणों का द्योतन इस मंत्र में है। तो अग्निदेव जो है अपस्तमा जन अग्नि, वे जो है अग्नि नामधारी हैं और कैसे हैं? सर्वश्रेष्ठ हैं अपस्तमा। और कैसे हैं? दन, दन माने दानी हैं। तो ऐसे अग्निदेव का नाम रखा गया है अग्नि, क्योंकि वे कथित गुणों से संपन्न है। अग्नि माने जो हित में आगे रहे, जो कठिनाइयों को भस्म कर दे, जो कल्याण के लिए तत्पर रहे, आगे रहे, वही अग्नि है। तो वह अग्नि जो भस्मना माने वनों को भस्म कर डालता है, दता बना वही बना वनों को जला डालता है। समझौते और वह अग्नि इस प्रकार से प्रबल दिखाई देता है। वही अग्नि अभिप्रमुरा जिह्वा सध्वरा, वही अग्नि अभिप्रमुख जिह्वा, यज्ञ के प्रमुख पात्र जिह्वा, जिह्वा पात्र का नाम है जो यज्ञ में कहा जाता था आहुति आदि के प्रदान करने के संदर्भ में। तो वह अग्नि जो इतना प्रबल है कि वनों को अपने दांतों द्वारा चबाकर, लपटों द्वारा चबाकर खाक कर देता है, वही तेजस्वी अग्नि अपने उपासकों पर कृपा करके यज्ञ वेदी में आता है और जुहू नाम के पात्र द्वारा प्रस्तुत हव्यान्न को वह ग्रहण करता है और उसको किस रूप से ग्रहण करता है? ईदृशा, किस प्रकार से ग्रहण करता है? यथा माने जैसे, इनः, इनः माने समर्थ, प्रोथमाना माने पुष्ट अंगों वाला, वृषः माने बैल, यव से, यव खाने के लिए बड़ा कोमल बन जाता है, बड़ा स्थिर बन जाता है। कोमल घास पाता है तो प्रसन्न हो जाता है और अपने उस बल को समेटकर प्रेम पूर्वक घास का सेवन करता है। तो अब उपमा दी गई है, समझ गए होंगे। दृष्टांत है कि वे अग्निदेव जो कि बड़े बड़े वनों को जलाकर खाक कर देते हैं, वे ही उपासकों के अनुरोध पर आवाहित होकर यज्ञवेदी में हव्यान्न को, जो कि जिह्वा नाम के पात्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उसको बड़े प्रेम से खाते हैं। दृष्टांत है कि जैसे इनः माने जो है वो समर्थ और प्रोथमाना माने पुष्ट अंगों वाला वृषभ, बैल या सांड, यव से, यव के लिए हो जाता है, यानी यव खाने के लिए जैसे वो बड़ा सीधा साधा नीचे सिर करके अपने को खाते हुए दिखाता है, वैसे अग्निदेव भी आहुति को ग्रहण करते हैं। बलवान होते हुए भी बड़े नम्र हो जाते हैं
अपने कोमल प्रारूप को वेदिका में दिखाते हैं। जुहू नाम के पात्र द्वारा आहुति ग्रहण करते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ कर्म करने वाले अग्निदेव दाता रूप में हैं। यजमानों ने उनका नाम इसीलिए अग्नि रखा है कि वे सब प्रकार से हित में आगे रहते हैं। वे अग्नि अपने ज्योतित ज्वाला रूपी दांतों से वनों को भली भांति खा जाते हैं। यानी दावाग्नि बनकर अपनी लपटों से, अपनी उस लपट रूपी जिह्वा से अग्नि देवता वनों को खाते हुए चबाते हुए चले जाते हैं। लपटपाते हुए अपनी जिह्वा को दांतों से चबाते हुए इतने प्रबल हैं। लेकिन वे ही अग्निदेव भक्तों के प्रेमवश यदि वेदी में आते हैं तो जुहू नामक पात्र में समर्पित हवि को उसी प्रकार प्रेम पूर्वक शांत भाव से ग्रहण करते हैं जैसे पुष्ट अंगों वाला समर्थ वृषभ घास बड़े रुचि से नम्र बना खाता दिखाई देता है। जो सर्वश्रेष्ठ कर्मों के कर्ता अग्निदेव, जो सर्वश्रेष्ठ कर्मों के कर्ता दाता बनकर आते यजमानों के द्वारा वे हैं अग्नि नाम को पाते। ज्वाला दंतों से वन को वे भली भांति खा जाते। ज्वाला दंतों से वन को वे भली भांति खा जाते। अर्पित हविजों घास वृषभ को वे ही खाते जाते। ओम 10 115 3 देवता अग्नि शीर्षक उपास्य अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। सम्भाविन्नदृषदम् देवमन्थस इन्दम् प्राधन्तम् प्रभवन्तमर्षभम् आसावह्निन्न शोजिषा विरप्सिनम् मह्यूरदन्न सरजन्तमध्वनः। इस तीसरे मंत्र में अग्निदेव की महत्ता, अरण्य में निवास करके उससे निकलकर यज्ञवेदी पर शोभित होने और उस रूप में अपने दिव्य रूप लोकोपकारी रूप को दिखाने के साथ ही उनके उस रूप का भी संकेत है जो ज्वाला, विकट ज्वाला बनकर वन वृक्षों का भक्षण करते जाते हैं। तो कोमल रूप और कठोर रूप दोनों का चित्रण है। इस प्रकार से संकेत है कि महान पुरुषों को भी समयानुसार लोकहित में कोमल के साथ साथ उग्र रूप धारण कर लेना चाहिए और उग्र सदैव न बने रह करके यथास्थान परम कोमल कृपालु रूप को प्रस्तुत करना चाहिए। तो ऐसे सक्षम व्यक्तित्व वाले उदार किंतु बलि अग्निदेव की प्रार्थना हेतु अस्तुतकर्ताओं से निवेदन किया जा रहा है कि हे अस्तुताओ, हे अस्तुतकर्ताओ, वह दुसहम अग्निम, तुम उस अग्नि को जो प्रबल है और जो काष्ठ में निवास करता है, जैसे घोंसले में पक्षी निवास करता है और जैसे पक्षी निकल कर विशाल आकाश को नापता है, वैसे अग्निदेव अयन मंथन से निकल करके यज्ञ क्रिया में भाग लेकर उसको संपूर्ण कराते हैं।
इसलिए हे अस्तोताओं, वृक्षों में आश्रम पाने वाले पक्षी के समान, अरण्यों के आश्रय में रहने वाले तेजस्वी अन्नदाता, ध्वनि पूर्वक वनों को भस्म करने वाले, ज्वाला रूप मुख से हव के भक्षक तेजस्वी महान अग्नि की उपासना करो। तो अस्तोतारा, हे स्तुति करताओ, तुमसे निवेदन है कि वह माने तुम सब दुसदम विमना, दुसद कहते हैं वृक्षस्थ घोंसले में रहने वाले पक्षी, वि माने पक्षी होता है, न माने समान। जैसे वृक्षों में घोंसले में रहने वाले पक्षी हैं, वैसे जो अग्निदेव काष्ठ में रहते हैं, अरण्य आदि में रहते हैं, उन पर ध्यान दो। स्पष्ट हो गया होगा कि घोंसले में पक्षी बड़े शांत भाव से रहते हैं, वैसे अग्निदेव अप्रकट रूप में बड़े शांत भाव से बिना अपने ताप को प्रकट किए, ज्वलनशीलता को अपने में समेटे हुए, वे काष्ठ रूपी अपने घोंसले में निवास स्थान में शांत रहते हैं। तो ऐसे ही अग्निदेव जब प्रकट होते हैं तो वन वृक्षों का भक्षण करने लग जाते हैं और प्रोथंतम प्रवपंतम आशाबंधिम, वे शब्द करते हुए और अपने विशाल रूप को और अपने प्रबल जबड़े वाले आशा माने मुख द्वारा, आश शब्द है जो मुख के लिए आता है, और उसका तृतीया जो है एक वचन है आशा। ये दंती सा वाला आशा है, और बड़ा शाह जब हो जाता है तालवी तब तो आशा हो जाता है, उसका अर्थ दूसरा हो जाता है। तो आशा है, आशा आश से आशा बना है तृतीय एक वचन में। तो वे अग्निदेव वन में शब्द करते हुए वृक्षों को अपने मुख से भक्षण करते जाते हैं। ऐसे ही शोचिषा माने तेजस्वी, विरक्षिणम माने महान अग्निदेव को, जो महिव्रतम महान व्रतधारी हैं, ऐसे सूर्य के समान, यानी सूर्य प्रकाश प्रदान करने का व्रत, भूमंडल के कल्याण का व्रत, प्रकाश फैलाने का व्रत लेते हैं, और इसलिए महिव्रत कहलाते हैं। महि माने विस्तृत, व्रत माने आचरण कर्म। तो जो सूर्य के समान प्रकाश आदि अन्य तमाम व्यवस्थाओं को संपन्न करने वाले हैं, लोकहित करने वाले हैं, ऐसे महिव्रत महान व्रतशील सूर्य के समान अध्वना सर्जंतम, और ऐसे सूर्य के समान जो अध्वन कहते हैं पंथ को, रास्ते को, सर्जंतम माने प्रकाशित करते हैं, ऐसे सूर्य के समान गुण वाले अग्निदेव की हे स्तुतिकर्ताओं प्रशंसा करो। तो स्तुतिकर्ता जो हैं ऐसे अग्निदेव की प्रशंसा करें जिनकी विशेषता बताई गई है, जो तेजस्वी हैं, सूर्य के समान लोकहित करने वाले हैं, और तेज से विलक्षण है, महान बने हुए हैं, जो इतने उग्र हैं कि वनों को भस्म कर देते हैं। वही हविषा अपने मुख से हवि को ग्रहण करते हैं। तो ऐसे उदार महान गुणों से परिपूरित, उग्र होते हुए भी भक्तों के आगे नम्र बनने वाले अग्निदेव
जो अस्तुत्य हैं उनकी हे अस्तुतिकर्ताओं तुम सब अस्तुत करो। हे अस्तुतिकर्ताओं, वृक्षों में आश्रय पाने वाले पक्षी के समान दो काष्ठों जिनको अरण कहा जाता है, उनमें ये अग्निदेव आश्रय लेते हैं, अपने प्रारूप को छिपाए रहते हैं, अदृश्य बने रहते हैं, शांत बने रहते हैं। जो तेजस्वी हैं, अन्नदाता हैं, लेकिन जो उग्र भी हैं और धन पूर्वक वनों को भस्म कर देते हैं, ज्वाला रूप मुख से हवि भक्षक हैं। वे ऐसे ही जो अग्निदेव हैं, वे अपने ज्वाला यानी लपट रूपी मुख से हव्यान्न का भक्षण करते हैं कृपा करके यज्ञवेदी में आकर के। भले ही वे तेजस्वी हैं, रविवत तेजस्वी हैं, महान हैं, महत्वपूर्ण कर्मों के निर्वहन करने वाले हैं, मार्गों को प्रकाशित करने वाले हैं, ऐसे महान अग्निदेव की हे अस्तुतिकर्ताओं तुम प्रार्थना करो, उन्हें अपने अनुकूल बनाओ। तो अग्नि तो महान है ही है, सर्वव्यापी हैं, वे शरीर में भी हैं, जठराग्नि बनकर, नेत्रों में ज्योति बनकर, ऊर्जा बनकर। तो वे बड़े कठोर भी हैं, कोमल भी हैं, प्रकट भी हैं, अप्रकट भी हैं। तो वे अग्नि महान गुणों से विभूषित हैं। तो इनकी प्रार्थना में, इनको प्रसन्न करने में हे अस्तुतिकर्ताओं विलंब न लाओ। हम अग्नि देवता को नहीं प्रसन्न कर पाते हैं, उनको सम्यक आहुति नहीं दे पाते हैं, इसीलिए तमाम अनर्थ होते हैं, वातावरण में प्रदूषण होता है। इधर हमारे शरीर में जो जठराग्नि है वो जब आहुति रूप में अच्छा आहार नहीं पाती है तो फिर तो उसका परिणाम भोगना पड़ता है उस आहुति प्रदायक को, जो अग्निदेव को सच्ची आहुति नहीं देता है। तो अग्नि की महत्ता के साथ साथ उसके प्रति पूज्य भावना रखना, उसकी सर्वव्यापकता, उसकी महत्ता को ध्यान में रखना और इस प्रकार से उसकी स्तुति करना, उसको एक सचेतन देवता मान करके चलना। अग्नि क्या है, कुछ नहीं है, ऐसा न मानकर उनकी सत्ता पर विश्वास करना, उनकी महत्ता पर ध्यान रखना और तदनुकूल आचरण करना, यह इस मंत्र में व्याख्यायित है, संकेत रूप में भी है। और उसे जहां तहां हमने व्याख्यायित भी कर दिया है, क्योंकि व्याख्या में आवश्यक है कि छिपे हुए अर्थ को प्रकट करना, क्योंकि वेद मंत्र गहन है, संकेत में बातें कही गई हैं, लेकिन व्याख्या में उस संकेत को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की आवश्यकता होती है। वृक्षों में खगजों त्यों ही जो है अरण्य मध्य करते निवास, जो अग्निदेव वृक्षों में खगजों त्यों ही जो है अरण्य मध्य करते निवास, जो तेजस्वी अन्न प्रदाता, जो वन का सशब्द करते विनाश, ज्वाला मुख से हविभक्षक, जो तेजस्वी होने से महान, जो श्रेष्ठ कर्म के निर्वाहक पथ दिखलाते रवि के समान। हे अस्तुताओं, ऐसे पावक का भक्तिपूर्ण गुणगान करो, उनकी करके प्रार्थना विविध, जीवन के सारे क्लेश हरो। ओम 10 115 4 देवता अग्नि शीर्षक प्रज्वलन में सहायक प्रकाशक अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विजस्य तैद्रयसानस्य अजरधक्षोर्नवादाः परिसञ्जच्युताः आरण्वासो युयुधयो न सत्त्वनन्धृतन्न छन्द प्रशिषन्त इष्टये। इस चौथे मंत्र में यज्ञवेदी में प्रज्वलित अग्नि की वृद्धि, उसका विकास
उसकी ज्वालाओं में तेजस्विता किस प्रकार से वायु देवता चढ़ कर लाते हैं, इसका कथन है। और जो प्रार्थी हैं, स्तुतिकर्ता हैं, वे उच्च स्वर में जब वेद मंत्रों का पाठ करते हैं तो कैसी शोभा होती है, उसी का कथन है इस मंत्र में विशेष रूप से। तो अजर, हे अग्निदेव तुम अजरा आशी, हे अग्निदेव तुम जरा रहित, बुढ़ापे से दूर हो। जरा एक दोष है, शरीर में आता है, बुढ़ापा दोष ही कहा जाएगा, लेकिन अग्निदेव इस जरा दोष से रहित हैं। वे जैसे आज से अरबों खरबों साल पहले थे वैसे आज भी दाहक हैं, उनमें जरा दोष नहीं आ पाया है। तो इसलिए हे अग्नि तुम अजर हो, जरा दोष से रहित हो। यह सानस से अक्षो, तुम गमनशील और दहनेच्छा करते हो। यह सानस से धक्षो, धक्ष कहते हैं जला डालना, दहन कर डालना। जब तुम गमनशील माने चंचल होते हो, चलायमान होते हो और तुममें एक शल निकलने लगता है धू धू का या किसी प्रकार का कुछ और, जब अग्नि पर ज्वलन होता है तो उसी को लक्ष्य करके कहा जा रहा है कि हे अग्नि तुम अजर हो और तुम दहनेच्छुक हो, धक्ष हो और गमनशील हो, यानी तुम्हारी लपटें लपटपाने लगती हैं और जिससे तुम्हारा रूप विशिष्ट बन जाता है। तो एक और तो तुम वायु देवता के द्वारा उनके सहयोग से विशिष्ट वृद्धि पाते हो। तुम धूधू का शब्द भी करते हो, दहकने से जो शब्द होता है वो भी सुन पड़ता है। तो हे अजर अग्निदेव, जिस समय तुम दहन कर्म करते हो उस समय वायु देव तुम्हारे चतुर्दिक संचरण करते हैं, तुम्हारे विकास में योगदान करते हैं। और दूसरी ओर जो ऋत्विकगण हैं, जो यज्ञ संपन्न कराने वाले प्रोधा हैं, जो स्तुति करने वाले अस्तोता आदि हैं, वे सब विशेष रूप से क्रियाशील हो जाते हैं। और योद्धा न, योद्धा माने योद्धाओं के, नौ माने समान, और योद्धाओं के समान रणवासा, रणवासा माने शब्दायमान होकर प्रार्थनाएं वेद मंत्रोच्चारण उच्च स्वर से करते हैं। जैसे युद्ध में रण कहते हैं शब्द को, जैसे युद्ध में बड़ा शब्द होता है, मारो काटो भागो खदेड़ो और जय जयकार आदि के स्वन माने शब्द सुनाई पड़ते हैं, वैसे ही एक युद्धीय वातावरण हो जाता है उस समय। अग्निदेव का जब प्रज्वलन होता है तो उस समय उस प्रज्वलन में वायु देवता उनके सहायक होते हैं। साथ ही साथ ऐसा वातावरण बनता है कि जो प्रोधा है, ऋत्विक हैं, स्तुतिकर्ता हैं, वे रणवासा माने मंत्रोच्चारण के समय उच्च स्वर करने लग जाते हैं। और इष्ट कहते हैं यज्ञ को, और यज्ञ के लिए प्रशिष्ट बनता है। वे तुम्हारी उपासना करते हैं, यज्ञ पूर्ण हो, सविध संपन्न हो, इसके लिए वे तुम्हारी उच्च स्वर से प्रार्थना करते हैं। सत्वम, ऐसे तुम कृतम नशंत, तुम तीनों तापों को हम सबके मिटाओ और तुम बलि हो, विशिष्ट हो, सब प्रकार से हम सबके हित को करने वाले हो, हित साधन करो। हे अजर अग्निदेव, जिस समय तुम दहन कर्म करते हो उस समय वायु देवता तुम्हारे चतुर्दिक संचरण कर तुम्हारे
कर्म में सहयोग देते हैं, तुम्हें अत्यधिक प्रज्वलित करते हैं। और उसी वातावरण में ऋतुगण गतिमान गर्जन स्वर करते हैं, यानी उच्च स्वर से प्रार्थनाएं करते हैं, स्तुतियां करते हैं। वे उस योद्धा के समान शब्दायमान प्रतीत होते हैं जो रण में उच्च स्वर करते हैं और रण की महत्ता को, उसके स्वरूप को उजागर करते हैं। वैसे एक और तो अग्निदेव जो वायुदेव में तुम्हारा प्रारूप प्रवर्धन करते हैं प्रवहनशील बनकर, दूसरी ओर जो प्रार्थीगण है, स्तुति करता है, वे उच्च स्वर में तुम्हारी प्रार्थना में मंत्र का गायन करते हैं। वातावरण ऐसा बन जाता है कि मानो युद्ध क्षेत्र हो जहां योद्धा गर्जन कर रहे हो। तो इस प्रकार से ऋतुगण गतिमान योद्धाओं के समान यज्ञ करते हुए तुम्हारा गुणगान करते हैं और तुम्हें घेर कर यज्ञ भूमि पर उपस्थित रहते हैं। तुम्हारे प्रति उनका प्रेम और लगाव इससे सूचित होता है। तीनों लोकों में व्याप्त बल संपन्न हे अग्निदेव, तुम्हें वे सब प्राप्त करते हैं, तुम्हारी कृपा पाते हैं। जिस समय हे अग्निदेव, जिस समय दहन तुम करते हो, हे अग्निदेवता अजर प्रवर संचरण चतुर्दिक वायु देवता, करते हैं तेरे 70 गतिमान प्रबल योद्धा समान, ऋतुगण करते यशोगान। गतिमान प्रबल योद्धा समान ऋतुगण करते यशोगान, बलधाम तुम्हें वे पाते हैं। त्रैलोक व्याप्त पावक महान, हे त्रैलोक व्याप्त पावक महान। ओम 10-115-5 देवता अग्नि शीर्षक संरक्षक समर्थ अग्निदेव और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। स इदग्निः कण्वदमः कण्वदकार्यः परस्यान्तरस्य दर्शः, अग्निः पादु गृणतो अग्निः शौरेणग्निर्ददातु तेषामवो नः। इस पांचवें मंत्र में अग्निदेव की महत्ता, गुणवत्ता का विशिष्ट चित्रण है और इस कथन के संदर्भ में उसी क्रम में उनसे सुरक्षा की भी प्रार्थना की गई। कर्णोत्तमा माने जो अग्निदेव अत्यंत अस्तुत्य है। कर्ण माने होता है अस्तुत्य या अस्तुत करने वाला। तो अग्निदेव का विशेषण है कि वे कैसे हैं? कर्णोत्तमा, अत्यंत अस्तुत्य है, पूज्य है। और कर्ण सखा, वे कर्ण माने स्तुतिकर्ताओं के सखा माने मित्र हैं। तो वे अग्निदेव स्वयं अस्तुत्य हैं और जो स्तुति करते हैं, भक्त हैं, उपासक हैं, उनके वे मित्र हैं। तो कर्ण शब्द का मूल अर्थ आप जान लें। कर्ण ऋषि बड़े प्रसिद्ध ऋषि हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में कर्ण का बड़ा महत्व है और वैसे भी मंत्र दृष्टा है कर्ण ऋषि। तो लेकिन कर्ण का शब्दार्थ होता है जो अस्तुत्य हो और अस्तुत करने वाला हो, जो अपने गुणों के कारण पूज्य हो और स्वयं जिसका जीवन अस्तुतिपूर्ण हो, वो कर्ण है। तो हे अग्निदेव, तुम कर्णोत्तमा अत्यंत अस्तुत्य हो और कर्ण सखा जो स्तुतिकर्ता उपासक हैं, कर्ण हैं, उनके मित्र हो। परस
अंतरस्य तरुषः, तो परस्य माने बाह्य, बाहरी, और अंतरस्य माने अंदर के, हृदय के शत्रुओं का, रुषा हमारे विनाश कर देने वाले हो। तो परस्य अंतरस्य तरुषः, तुम बाह्य और निकटस्थ अथवा अंतस्थ शत्रु का विनाश कर देने वाले हो। गुणतः माने स्तुति करने वाले, जो तुम्हारे उपासक हैं, तुम्हारी स्तुति करते हैं, उनकी तुम पातु माने रक्षा करते हो और रक्षा करो। अवह माने संरक्षक। अग्निदेव, तुम हम सबको अवह ददातु, संरक्षण प्रदान करो। अग्निदेव अत्यंत स्तुत्य हैं, स्तुति के योग्य हैं और स्तुतिकर्ताओं के परम मित्र हैं। जो उनकी स्तुति करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनके बड़े मित्र बन जाते हैं। तो देखो, स्तुति करने का मतलब हुआ कि उनके अनुकूल आचरण भी करना। कोई आदमी की स्तुति करता रहे लेकिन आचरण न करे, यज्ञ न करे, और अपने जो शरीर में व्याप्त अग्नि है, जक्षाग्नि, ताप रूप में नेत्रों में ज्योत बनकर रहने वाली अग्नि, उनका ध्यान न रखे, उनकी सुरक्षा और उनके अनुकूल आचरण न करे और केवल स्तुति करते रह जाए, तो उसको फल नहीं होता है। तो इसलिए स्तुति जो हो वो सटीक हो। जब स्तुति केवल स्तुति बनकर रह जाती है तो वह निष्फल हो जाती है। जब स्तुति के साथ भावना जुड़ जाती है, आचरण जुड़ जाता है, व्यवहार जुड़ जाता है, तभी वो सच्ची स्तुति बन पाती है। तो अग्निदेव अत्यंत स्तुत्य हैं और स्तुतिकर्ताओं के परम मित्र हैं, उनके स्वामी हैं। ऐसे अग्नि देव से प्रार्थना है कि वह हम सब उपासकों के बाह्य और निकटस्थ, अंतस्थ सभी प्रकार के शत्रुओं का विनाश करें। हमारे बाहर भी शत्रु हैं, निकट भी हैं, दूर भी हैं, हृदय में भी काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, आलस्य आदि के रूप में रह रहे हैं। कुटिल माने बुरी आदतों के रूप में रह रहे हैं हमारे शत्रु, क्योंकि मनुष्य सबसे बड़ा अपने शत्रु होता है। जब खान पान आचरण बिगड़ जाता है तो वह आदमी सबसे बड़ा शत्रु अपना बन जाता है। तो आत्मनैव आत्मा मित्रम, आत्मनैव आत्मा रिपुः, ऐसा कहा भी गया। मनुष्य अपना ही शत्रु है और अपना ही मित्र है। यदि अपने को बिगाड़ लिए तो तुम अपने सबसे बड़े शत्रु बन गए, और अगर तुम अपने को बना लिए तो सबसे बड़े अपने मित्र बन गए। तो अग्निदेव जो है वे सक्षम है, सबल है, सशक्त है, स्तुति श्रवण करने वाले हैं। उनसे प्रार्थना है कि वो बाह्य और अंतस्थ, दूरस्थ और समीपस्थ सभी प्रकार के हम आराधकों के शत्रुओं का विनाश करें। वह अग्नि हम स्तुतिकर्ताओं और हव्य अर्पण करने वालों की रक्षा करते रहें, और ऐसे ही रक्षक अग्नि हमें अन्न और नित्य संरक्षण प्रदान करते रहे। ऐसी प्रार्थना। स्तुत्य परम, जो अग्नि स्तुत्य परम, जो भक्तों का है, स्तुत्य परम, जो भक्तों के हैं, परम सखा स्वामी महान, वह बाह्य और अंतस्थ शत्रुओं से कर दे रक्षा प्रदान। स्तुति करता हविदाताओं का रक्षक बनकर वह आए, वह अग्नि अन्न को, संरक्षण को हम सबको देते जाएं। ओ 10:115 देवता अग्नि, शीर्षक हव्यान प्रदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठ हो जाए। वाजन्दमाजसह्यसे सुमित्र्यदृशच्चवानो अनुजातवेदसे अनुद्रे चित्योदृशता परम् सते महिन्तमाजधन्वने दविष्यते।
इस छठे मंत्र में अग्निदेव की महत्ता का कथन है, उनकी संरक्षण शक्ति की स्तुति है, इसका गुणगान है, प्रस्तुति है और कष्ट के क्षणों में सहायक बनने हेतु प्रार्थना है। उनमें ये समस्त गुण हैं। हम प्रार्थियों को अपने कथित गुणों से, वात्सल्य भाव से, करुणापूर्ण व्यवहार से सदैव कल्याण करते रहें, ऐसी प्रार्थना है। सुपित्र, हे अग्निदेव, तुम श्रेष्ठ पिता के समान हो। वह पिता जो वत्सल रहता है पुत्र के प्रति। हे अग्नि, तुम वत्सल पिता के समान अस्तुत्य हो। वजी मंताय, वज मंताय माने अधिक शक्ति अथवा अन्न के लिए। बाज माने होता है नहीं, बाज माने हम सब जानते हैं कि बाज माने अन्न भी होता है और बाज माने शक्ति भी होती है। तो बाज मंताय माने शक्ति प्राप्त करने के लिए और अन्न प्राप्त करने के लिए हम तुझ समर्थ की जात वेद से, हे सर्वज्ञ अग्नि, तुम्हारे लिए जात वेद अग्नि का नाम है। जात वेद अग्नि को इसलिए कहा जाता है कि जाता नाम वेदता की जात वेद है। अग्नि घटघटवासी हैं और समग्र प्राणियों के कर्मों का भेद जानते हैं, इसलिए उनको जात वेद कहा जाता है। तो हे जात वेद से, हे सर्वज्ञ अग्निदेव, हम सब त्रिषु अनुच्यवाना तुम्हारी अस्तुत शीघ्रता से करने के इच्छुक हैं और तदर्थ उद्यत हैं। अनुद्रे, अनुद्रे कहते हैं जहां जल न हो, ऐसे स्थल या मरुस्थल में पहुंचकर कठिनता में फंसे हुए का जैसे कोई उपकारी उपकार कर देता है, वैसे तुम हमारे जीवन के मरुस्थल में जल की भांति कल्याणकारी बनकर आते हो। धृषता, तुम शत्रुनाशक हो। धन्येन, अपने संरक्षक धनुष द्वारा। अविष्यते, तुम हमारी रक्षा करते रहो। मैं ऐसे महिमतमाय, महिमाशाली और श्रेष्ठ अग्नि को हविम अर्पे, हव्यार्पण करता हूं। जो अग्नि पितृवत श्रेष्ठ हैं, वत्सल हैं, वात्सल्य भाव से युक्त हैं, प्रचुर अन्न धन प्रदायक हैं, प्रचुर पराक्रम प्रदान करने वाले हैं, समर्थ हैं, ऐसे हे अग्निदेव, हम तुम्हारी स्तुति में शीघ्रता से संलग्न हुए हैं। जल रहित स्थान मरुस्थल आदि में जैसे कोई संरक्षक बनकर उपस्थित हो, वैसे विपत्ति काल में जब हमारा जीवन सूखे से भरा हो, सरसता न रह जाए, उस समय तुम अपनी अपूर्व कृपा शक्ति से हमारा कल्याण करो, प्रचुर धन धान्य दो और जैसे कोई धनुर्धर किसी की रक्षा करता है, वैसे तुम हमें संरक्षण प्रदान करो। तुम ऐसा करने में सक्षम हो, ऐसा करते हो, करते रहे हो और करो। हे पूज्य समर्थ महिमा मंडित उदार दाता अग्निदेव, हम तुम्हारे हेतु प्रेमपूर्ण भाव भरी उत्तम अभ्यान्न की प्रस्तुति करते हैं। हे वत्सल प्रचुर अन्नदाता, हे वत्सल प्रचुर अन्नदाता,
सर्वज्ञ श्रेष्ठ पावक महान, हम शीघ्र विनय में लगे तुम्हारी। अग्निदेव अग्निदेव बल के निधान, जब कठिन काल आ जाता है, जब कठिन काल आ जाता है, रक्षक बन आते हो सुजान। ऐसे सुपूज्य महिमा मंडित को अर्पित करते हम हविष्यान। ओ 10, 115, 7 देवता अग्नि शीर्षक मनोवांछा पूर्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। देवाग्निरमर्तये सहसोरभिरवसुष्टभे सहसस्सो नरोनुभिः मित्रासो नजे सुधितारताजभोत्याभो नद्युम्नैरभिसन्धि मानुषान्। इस सत्रह मंत्र में कथित है कि अग्निदेव जो हैं वे बल के प्रेरक हैं, कर्मठ हैं, और जो कर्मठ मनुष्य हैं उनके परम सहायक हैं, और धनेच्छुकों द्वारा, कर्मशीलों द्वारा जिनकी प्रार्थना होती रहती है, जो मित्र के समान हितैषी हैं और जो यज्ञेच्छुक हैं, यानी चाहते हैं कि शुभकर्म होते रहें, ऐसे अग्निदेव की प्रार्थना हम सब करते हैं और यह अनुरोध करते हैं कि वे हमारे शत्रुओं को परास्त करें, जीवन को निर्विघ्न करें, बाधक शत्रुओं से विहीन करें। तो सहसा सुनरा अग्नि, अग्नि जो है वे ऐसे देव हैं जो सहसा सुनरा हमारे बल के प्रेरक हैं, बल प्रदायक हैं। देखिए सह माने बल भी होता है, हम लोग ज्यादा सह अव्यय के रूप में जानते हैं, सहयोगे तृतीया ऐसा कहते हैं, लेकिन सह माने बल होता है और उसी से साहस बनता है। सहदेव शब्द इसी वैदिक सह माने बल को लक्ष्य में रख करके नाम रखा गया होगा। जो पांडव हैं चौथे, तो उन सहदेव के नाम के पीछे यही सह शब्द होगा। सह माने बल होता है, तो बल से निकलने वाले शब्द की महत्ता को ध्यान में रख करके माता पिता नामकरण करते हैं। तो अग्निदेव कैसे हैं? सहसा सुनरा, उपासकों में बल के प्रेरक हैं। ध्यान रखिए कि ऊर्जा के स्रोत अग्नि है। जब शरीर में ऊर्जा बढ़ती है तो उसमें अग्नि का बड़ा योगदान होता है। मोटे रूप से समझ लें कि जब मनुष्य में क्रोध आता है युद्ध में या किसी कारण से, तो सांसें तेज हो जाती हैं, मुखमंडल लाल हो जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है बर्न करती है किसी चीज को। जब सांस तेज हुई तो जो शरीर में अग्नि है वो तीव्र हो उठी, आंखें लाल हो गई, चेहरा टमटमा उठा, और जो ग्लूकोज था शरीर में, जो शक्ति उत्पादक तत्व है, वो जलने लगता है और उस समय कुछ बल में वृद्धि हो जाती है। तो इसलिए भय युद्ध क्रुद्ध विरुद्ध रघुपति तोण सायक कस्म से, जब राम युद्ध में दत्तचित्त हो जाते हैं तो उनका मुखमंडल लाल हो जाता है, क्रुद्ध हो जाते हैं। भय युद्ध क्रुद्ध विरुद्ध रघुपति, तो यह युद्ध का क्रोध है। इसीलिए अभिमन्यु मन क्रोध है जो
समय पर क्रोध में भर जाए। क्रोध की आवश्यकता है, क्रोध एक गुण भी है, लेकिन जब अनुचित प्रयोग होता है तो दुर्गुण बन जाता है। क्योंकि जब क्रोध आता है तो बल में संवर्धन होता है। क्यों? क्योंकि अग्नि तत्व प्रधान हो जाता है, सांसें गर्म गर्म निकलने लगती हैं। तो यह इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि अग्नि जो है वो प्रत्यक्ष रूप में बलवर्धन करते हैं। क्या करते हैं? तो अग्नि देव प्राणियों में सहसा माने बल का संवर्धन करते हैं, इसलिए वो बल के सुंदर माने प्रेरक माने जाते हैं। और निभि सर्वै, वे समस्त मानवों द्वारा, सूर्य भी वीर पुरुषों द्वारा, विद्वानों द्वारा, विचारशील लोगों द्वारा प्रार्थित होते हैं, वे अस्तुत्य होते हैं। ऐसे अग्निदेव मित्रासह न, हम सबकी मित्रवत रक्षा करें। तो मित्र सच्चा जो है वो रक्षक होता है मित्र का। तो कृष्ण को हम देखते हैं कि उनको मित्र कहकर के ज्यादा संबोधन करते हैं पांडव, और मैत्री भाव वहां उनका है। वे मित्र बनकर रथ हाँकते हैं अर्जुन के। तो मैत्री भाव की भक्ति को वेद में विशेष स्थान दिया गया है, क्योंकि सच्चा मित्र मित्र बनकर इस प्रकार से जीवन से जुड़ जाता है कि वह छाया की भांति चलने लगता है। तो अग्निदेव जो है कैसे हैं? बल के प्रेरक हैं, सहसा सुनरा। और कैसे हैं? कर्मठ हैं, कर्मशीला। और सर्वई है, सूर्य भी, सभी जो प्रार्थी हैं अथवा बल युक्त मनुष्य हैं, आत्मबल से युक्त, शरीर बल से युक्त, उनको वश माने धन प्रदान करते हैं और अस्तवे उनके द्वारा अस्तुच पाते हैं। तो अग्निदेव हितकर हैं, प्रेरक हैं, मनुष्यों द्वारा, भक्तों द्वारा प्रार्थित होते हैं और कल्याण करते हैं। वे विचारशील हम सब मनुष्यों को धन की इच्छा से संपन्न करें, हमारी इच्छाएं धन की पूरी करें। धन, विद्या धन, गोधन और बुद्धि धन, स्वास्थ्य धन, सब धन ही हैं। तो हमें तमाम धनों से संपन्न करके धनी बनावें। और मित्रासह न, मित्रों के समान हमारे हित में लगे रहें। तो ये शुद्धता प्रेतायवा, जो शुद्धता माने जो बुद्धिमान है, प्रेतायवा माने जो सत्यशील है, ऐसे अग्निदेव व्यावाह न, आकाश के समान विस्तृत महत्ता वाले हैं। द्युम्नई, वे धन समृद्धि या द्युम्न तेज को भी कहते हैं कि वे द्युम्न से, धन से, तेज से, ओज से हमको संपन्न करें। और दुष्ट मानुषान, दुष्ट मनुष्यों को अभिशंति माने वे परास्त करते रहें। दुष्टों की सत्ता सबल न होने पावे, धरती का संतुलन न बिगाड़ने पावे, क्योंकि जब दुष्ट प्रबल हो जाते हैं धरती का संतुलन बिगड़ जाता है, और जब संतुलन ज्यादा बिगड़ जाता है तो भगवान का अवतार लेना पड़ता है। तब मनुष्य के संभाल से बाहर रहता है। इससे प्रार्थना की जा रही कि हे देव प्रबर, तुम इस धरती में दुष्टों का संहार करो ताकि यहां संतुलन की स्थिति बनी रहे। बल के प्रेरक अग्नि
कर्मठ और विचारशील हम मनुष्यों द्वारा धन की इच्छा से प्रार्थित होते हैं। यानी हम मनुष्य चाहते हैं कि धन धान्य पावें, चाहे धन यशोधन हो, यश का धन हो, चाहे स्वास्थ्य का धन हो, चाहे विद्या का धन हो, वो सब हमको अग्निदेव की कृपा से, अग्निदेव ऊर्जा के स्रोत हैं, उनसे प्राप्त होता रहे। वे मित्रों के समान हमारे हितैषी बने, वे हमें तृप्ति दें, प्रसन्नता प्रदान करें और हम उन्हें यज्ञ में श्रेष्ठ अन्न प्रदान करें। अग्निदेव हमारे शत्रुओं को परास्त करें। तो बल के प्रेरक अग्नि कर्मठ और विचारशील हम मनुष्यों द्वारा धन प्राप्त की इच्छा से प्रार्थित होते रहते हैं। वे मित्रों के समान हमें तृप्ति प्रदान करें, हमारे शुभ की, हमारे यश वर्धन की इच्छा रखें और हमें तेज से संपन्न करें, हमारे शत्रुओं का विनाश करें। बल प्रेरक अग्नि की उपासना करते हैं जन मन लाए। बल प्रेरक अग्नि की उपासना करते हैं जन मन लाए, ताकि अग्नि के द्वारा वे धन मनोवांछित पा जाएं। मित्रवत हितैषी जो प्रसन्न, जो सम, जो उच्च दिखाते हैं, वे श्रेष्ठ सतेजी यशस्वी हैं, रिप दल को मार भगाते हैं। और 10:115:8 देवता अग्नि शीर्षक वीर पुत्र प्राप्ति और दीर्घायु हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सब पर पाठ हो जाए। ऊर्जानपात् सहसा वन्दित्वामस्तुरस्य वन्दते वृषावाक् त्वां स्तोषामत्पजा सुमेधाद्राघेज आजः प्रतरम् दधानाः। अग्निदेव की महत्ता का कथन है, उनकी संरक्षण शक्ति की स्तुति है, इसका गुणगान है, प्रस्तुति है और कष्ट के क्षणों में सहायक बनने हेतु प्रार्थना है। उनमें ये समस्त गुण हैं। हम प्रार्थियों को अपने कथित गुणों से, वात्सल्य भाव से, करुणापूर्ण व्यवहार से सदैव कल्याण करते रहें, ऐसी प्रार्थना है। सुपित्र, हे अग्निदेव, तुम श्रेष्ठ पिता के समान, वह पिता जो वत्सल रहता है पुत्र के प्रति। हे अग्नि, तुम वत्सल पिता के समान अस्तुत्य हो। वज्मंताय माने अधिक शक्ति अथवा अन्न के लिए। बाज माने होता है नहीं, बाज माने हम सब जानते हैं कि बाज माने अन्न भी होता है और बाज माने शक्ति भी होती है। तो बाज मंताय माने शक्ति प्राप्त करने के लिए और अन्न प्राप्त करने के लिए हम तुझ समर्थ की जात वेद से, हे सर्वज्ञ अग्नि, तुम्हारे लिए जात वेद अग्नि का नाम है। जात वेद अग्नि को इसलिए कहा जाता है कि जाता नाम वेदता की जात वेद है। अग्नि घटघटवासी हैं और समग्र प्राणियों के कर्मों का भेद जानते हैं, इसलिए उनको जात वेद कहा जाता है। तो हे जात वेद से, हे सर्वज्ञ अग्निदेव, हम सब त्रिषु अनुच्यवाना तुम्हारी स्तुति शीघ्रता से करने के इच्छुक हैं और तदर्थ उद्यत हैं।
अनुद्रे, अनुद्रे कहते हैं जहां जल न हो, ऐसे स्थल या मरुस्थल में पहुंचकर कठिनता में फंसे हुए का जैसे कोई उपकारी उपकार कर देता है, वैसे तुम हमारे जीवन के मरुस्थल में जल की भांति कल्याणकारी बनकर आते हो। धृष्टता, तुम शत्रुनाशक हो। धन्येन, अपने संरक्षक धनुष द्वारा। अविष्यते, तुम हमारी रक्षा करते रहो। मैं ऐसे महिमतमाय, महिमाशाली और श्रेष्ठ अग्नि को हविम अर्पे, हव्यार्पण करता हूं। जो अग्नि पितृवत श्रेष्ठ हैं, वत्सल हैं, वात्सल्य भाव से युक्त हैं, प्रचुर अन्न धन प्रदायक हैं, प्रचुर पराक्रम प्रदान करने वाले हैं, समर्थ हैं, ऐसे हे अग्निदेव, हम तुम्हारी स्तुति में शीघ्रता से संलग्न हुए हैं। जल रहित स्थान मरुस्थल आदि में जैसे कोई संरक्षक बनकर उपस्थित हो, वैसे विपत्ति काल में जब हमारा जीवन सूखे से भरा हो, सरसता न रह जाए, उस समय तुम अपनी अपूर्व कृपा शक्ति से हमारा कल्याण करो, प्रचुर धन धान्य दो, और जैसे कोई धनुर्धर किसी की रक्षा करता है, वैसे तुम हमें संरक्षण प्रदान करो। तुम ऐसा करने में सक्षम हो, ऐसा करते हो, करते रहे हो और करो। हे पूज्य समर्थ महिमा मंडित उदार दाता अग्निदेव, हम तुम्हारे हेतु प्रेमपूर्ण भाव भरी उत्तम हव्यान्न की प्रस्तुति करते हैं। हे वत्सल प्रचुर अन्नदाता, हे वत्सल प्रचुर अन्नदाता, सर्वज्ञ श्रेष्ठ पावक महान, हम शीघ्र विनय में लगे तुम्हारी अग्निदेव, अग्निदेव बल के निधान। जब कठिन काल आ जाता है, जब कठिन काल आ जाता है, रक्षक बन आते हो सुजान। ऐसे सुपूज्य महिमा मंडित को अर्पित करते हम हविष्यान। ओम 10 115 7 देवता अग्नि शीर्षक मनोवांछा पूर्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विगताग्ने वृष्टिहव्यस्य पुत्रा उपस्तुता सर्षजो वाचन् तांश्च गृणतश्च सूरेन्वषट्वषलित्योर्ध्वासो अनक्षन्नपानभ इत्योर्ध्वासो अनक्षन्। इस नवे मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें मंत्र दृष्टा ऋषि उपस्तुत जिनका नाम है, और जो वृष्टिहव्य नाम के ऋषि के पुत्र हैं, उनका आत्मनिवेदन है वे उनकी स्तुतियां सुने अग्निदेवता और रक्षा करें। तो अग्नि हे समर्थ हित में अग्रगण अग्निदेवता, वृष्टिहव्य से पुत्रा, वृष्टिहव्य नाम के ऋषि के पुत्रगण। तो वृष्टिहव्य जो हैं वो ऋषि थे और उनके पुत्रगण थे ये
तृतीय आदि। तो वृष्टिहव्य के कई पुत्र थे, क्योंकि पुत्रा शब्द आया है बहुवचन। तो वृष्टिहव्य ऋषि के पुत्र जो है उपस्तुत आदि ऋषि, वे प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हम सबकी रक्षा करो, और हम सब वखट उच्चारण करके, स्वाहा उच्चारण करके, हाथ ऊपर उठा उठा करके तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं, तो तुम हमारी प्रार्थनाएं सुनो, और जो हम सब स्तुति करता है उनकी सर्वभावेन रक्षा करो। तो अग्नि हे हित में अग्रगर रहने वाले तेजस्वी शक्ति के प्रमुख स्रोत अग्निदेव, वृष्टिहव्य से पुत्रा, हम सब जो वृष्टिहव्य नाम ऋषि के पुत्र हैं, जो उपस्तुतासा, और उनमें से मैं उपस्तुत, जो कि इस सूक्त का मंत्र दृष्टा ऋषि हूं, वो, और जो हमारे अन्य भाई ऋषि हैं, जो वृष्टिहव्य नाम के ऋषि के पुत्र हैं, वे सब तुम्हारी स्तुति करते हैं गुणतः। और ये जो स्तुति करने वाले ऋषि हैं सूरीन, जो विद्वान है, सूर्य माने विद्वान, जो विद्वान है, पाह माने उनकी, हे अग्निदेव तुम रक्षा करो। ये ऋषिगण जो वृष्टिहव्य के पुत्र हैं और उपस्तुत नाम के मंत्रद्रष्टा ऋषि के भाई हैं, वे सब यज्ञ करते हैं, हे अग्निदेव तुम्हें आहुति प्रदान करते हैं, और वखट वखट इति ऊर्ध्वासः अनक्षन, वखट वखट ऐसा कह करके मुख तथा हाथ ऊपर उठा करके तुम्हें हवि समर्पित करते हैं। यह चित्रात्मक वाक्य है, तो सामने चित्र आ जाता है। वखट जो है वो भी स्वाहा ही के समानांतर का शब्द है। प्राय वखट पितरों के लिए आता है, पितर भी देवताओं के कूट में ही आ जाते हैं। तो जो वखट वखट स्वाहा स्वाहा करके ऊर्ध्वमुख होकर के, ऊर्ध्वासा माने मुख ऊपर करके और हाथ को ऊपर करके आहुति प्रदान करते हैं, तुम्हारी भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और नमः नमः करके स्वाहा कह करके आहुति अर्पित करते हैं, उन सबकी तुम रक्षा करो। तो सूर्य माने विद्वानों की पाह माने रक्षा करो। कैसे? वखट वखट को उच्चारण करने वाले, ऊर्ध्वमुख ऊपर मुख उठाकर प्रार्थना करने वाले, और नमः नमः करके आहुत समर्पण करने वाले जो ऋषि वृंद हैं, उनकी हे अग्निदेव तुम स्तुतियां सुनो और उनकी रक्षा करो। हे अग्निदेव, वृष्टिहव्य नामक ऋषि के पुत्र उपस्तुत आदि मंत्र दृष्टा ऋषियों ने तुम्हारी स्तुति की है, तुम उनकी और स्तुतिकर्ता विद्वानों की रक्षा करो। वखट वखट कहकर मंत्रोच्चारण करते हुए हाथ उठा उठाकर हवि अर्पित करने वाले तथा नमः नमः कहकर स्तुति करने वाले स्तुतिकर्ताओं को तुम संरक्षण प्रदान करो, ऐसी प्रार्थना है। वृष्टिहव्य सुत उपस्तुतादिक, वृष्टिहव्य सुत उपस्तुतादिक ऋषियों ने की विनय तुम्हारी, हे अग्निदेव तुम उनकी विद्वानों की रक्षा कर लो सारी। जो वखट वखट कह नमः नमः कह करते तेरा यशोगान, उन स्तोताओं भक्तों को अब करो शीघ्र रक्षण प्रदान। इस प्रकार से इस सूक्त का नवा मंत्र व्याख्यायित हो चुका, और अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या जान लें तो इस 10वें मंडल के 115वें सूक्त के 9 मंत्र हैं जो व्याख्यायित हो चुके हैं, और उनको मिला करके अब तक के जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं ऋग्वेद की, उनकी संख्या हो चुकी है 10,122। यह भागवत
कृपा है साक्षात। तो यह अग्नि सूक्त है। अग्निदेव की महत्ता के विषय में बहुत कुछ कहा गया है। अग्नि देवता प्रत्यक्ष देवता हैं। ये अग्नि पूजन प्रतीक पूजन नहीं है। मंदिरों में मूर्तियां हैं, वो प्रतीक पूजन है। वे धातु निर्मित है, पाषाणी है, प्रतीक रूप में है किसी देवता के। इसी प्रकार से गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहब की पूजा होती, वो भी प्रतीक ही है। ग्रंथ को एक परमात्मा का प्रतीक मान लिया जाता है। मस्जिदों में भी वही सब प्रतीक पूजा है। एक घिरे हुए स्थान में प्रार्थना करना, उसी को सब कुछ मानना, वो भी एक प्रतीक है। प्रतीक के रूप रंग अलग अलग हो सकते हैं। तो और सब जो पूजाएं हैं वो प्रतीक पूजा है। लेकिन जो वैदिक पूजा है, वैदिक उपासना है, वो साक्षात उपासना है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। और वैदिक देव जो है वो वैश्विक देव हैं, संपूर्ण देव हैं। वे पूरे भूमंडल के सभी स्थानों पर कृपा वृष्टि करते हैं। सूर्य देवता सबको प्रकाश देते हैं, निःशुल्क प्रकाश देते हैं। राजा हो, रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वे समान रूप से सबको प्रकाश देते हैं। इसे प्रकाश अग्नि हैं, वायु देवता हैं एवं अन्य देवता हैं। और इनका जीवन से सीधे संबंध है। संसार के जितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं या गिरजाघर या जो कुछ पूजा के स्थल हैं, वे न रहें तो शिष्य में कोई अंतर नहीं खास आवेगा। लेकिन अगर वैदिक देवता न रह जाएं, सूर्य न रह जाएं, बादल न रह जाएं, जल न रह जाएं, वायु न रह जाएं, तो संसार कुछ ही 10-5 मिनट के भीतर ही नष्ट हो जाएगा। तो ये ऐसे देवता हैं जिनका देवत्व प्रकट है। अग्नि प्रत्यक्ष देवता है। इससे वैदिक उपासना स्वाभाविक उपासना है। वैदिक उपासना से विमुख करके आज जो है वो संसार कुपोषण से, संसार प्रदूषण से त्राहि त्राहि कर रहा है। ये जो अग्नि है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश है, यही तो पंच तत्व है हमारे शरीर में सूक्ष्म रूप से प्रवेश करते हैं। इन पंच तत्वों में जब विकृति हो जाती है या असंतुलन हो जाता है तो फिर शरीर क्षीण होने लगता है, रोग से घिर जाता है। तो ये तो प्रत्यक्ष देवता हैं। इनकी उपासना श्रद्धा फलदायी है। इनकी उपेक्षा जो है तत्काल कष्ट देने वाली है। आज प्रदूषण से संसार चिंतित है, कारण कि वैदिक देवताओं की उपेक्षा है, यानी वायु की, अग्नि की और अन्य की हम उपासना जैसी होनी चाहिए नहीं कर रहे हैं। प्रदूषण फैल रहा है और चिंताएं प्रकट की जाती हैं, लेकिन हम लोग उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। यदि वैदिक उपासना हो तो नदियों में जो प्रदूषण है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मतलब नदी भी देवी हैं, उनकी भी स्तुतियां हैं। इसी प्रकार से वायु देव हैं, सब हैं, जो प्रदूषण है वो समाप्त हो जाएगा। और वैदिक उपासना प्रतीक उपासना नहीं है, साक्षात देव उपासना है। उस पर ब्रह्म परमात्मा ने अपने को प्रतीक रूप में प्रकट कर दिया है और उसके भिन्न भिन्न अंगों को भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में कल्पित या स्थापित कर दिया गया है। तो इस प्रकार से अनुरोध है कि अग्नि की महत्ता को जान करके और जैसा हम निवेदन करते आ रहे हैं वैसा धन धान्य संपन्नता स्वास्थ्य के लिए अग्नि की उपासना होती है। हम भिन्न भिन्न रूपों में यज्ञ वेदी में और अपने शरीर में व्याप्त अग्नि जो नेत्र की ज्योति रूप में है, जो जसाग्नि रूप में है, जो ताप रूप में है व्याप्त अग्नि, उन सबकी आवाज सुने, उन सबकी प्रार्थना करें, उन सब के वश को अपने वश में रखें और उनके वश में रहें, उनके प्रति नम्र रहें, तो हम सुखी जीवन बिता सकते हैं। तो इस निवेदन के साथ कि वेदाध्ययन आवश्यक है, वेद का प्रचार प्रसार आवश्यक है, समाज के हित के लिए, लोक के हित के लिए, विश्व के हित के लिए। यह एकमात्र वैश्विक धर्म है, क्योंकि इससे पूर्व कोई धर्म नहीं था। और यह प्राकृतिक शक्तियों की उपासना का नेचुरोपैथी यही तो है कि 5 तत्वों को नियंत्रित रखिए। जो पंच तत्वों की उपासना के अभाव में भीतर मल गया है, उनको पंच तत्वों के सहारे निकाल दिया जाए। जैसे तप स्नान है, सैदन है और इस प्रकार से अनेक जो प्राकृतिक चिकित्सा की पद्धतियां हैं, वे सब नेचुरोपैथी के तहत नेचर से जुड़ी है,
जो वैदिक देवता हैं वे भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। इसलिए निवेदन है कि हम प्रत्येक दृष्टि से वैदिक उपासना करें। वैदिक उपासना किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के लिए। इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।